हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। मैं अजय सिंह। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। यूपी री एग्ज़ाम के लिए ये बनाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है और इसमें सारे के सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे हैं। जितनी मेरी पिछली वीडियोस पड़ी हुई हैं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। चाहे आप परसेंटेज ले लीजिए, प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, या फिर CI SI ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए प्रॉफिट लॉस हो गया, या फिर एवरेज ले लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कई दिन से मैं बोल भी रहा था वीडियो में कि आपके जो पाई एंड चार्ट के क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगा एक दिन, और आज इसी संबंध में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। पाई एंड चार्ट के क्वेश्चन हैं, 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं, और 4 प्रकार में चारों प्रकार के टाइप्स आते हैं। जैसे पहला हो गया और दूसरा हो गया, लगभग सेम ही दिखेगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है, और तीसरा चौथा ये दोनों भिन्न हैं। इनमें क्या होता है, 3 टाइप्स मान लीजिए। इनमें क्या होता है, जब आ जाते हैं ये चार्ट तो हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है, या फिर हम सोचते हैं बहुत सारा कैलकुलेशन हो गया, हम छोड़ दें। लेकिन इससे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। आपके एग्ज़ाम में, यूपीपी के एग्ज़ाम में जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया या फिर अच्छे से कर रहे हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो कर ही जाएंगे, केवल 1 क्वेश्चन बच जाएगा आपका। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे है। अब देखिए, ये पहला चार्ट है आप लोगों का, ये पहला चार्ट है। पहले मैं आप लोगों को टाइप्स दिखा देता हूँ, चार्ट टाइप्स। एक तो ये हो गया, 3 तक हो गया। अब ये 4 से 6 ये वही चार्ट है, लगभग सेम ही चार्ट है दोनों। ये दूसरा चार्ट हो गया, और आपका ये तीसरा चार्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनाता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि इनमें हमें करना क्या है। तो आज आपको बताऊंगा कि इनकी काउंटिंग कैसे करनी है और इनको सॉल्व कैसे करना है, और कितना आसान है, कितने मज़ेदार हैं क्वेश्चंस। आप लोग अगर अच्छे से इसको पढ़ लिए तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा जो आपके पेपर में आएगा और छूट के चला जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन आप लोग ये सीखिए कि पूरा कैलकुलेशन नहीं हो रहा हमसे, तो लगभग लगभग जो आंसर आ रहा है, लगभग हम 1 संख्या मिला लिए, 2 संख्या मिला लिए, अगर उसमें कोई भी नहीं दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जिससे कि समय बचे, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको जी। आपका पहला क्वेश्चन है, 1 से 3 प्रश्न दिए गए हैं इस क्वेश्चन से, इस पाई चार्ट से। निम्नलिखित चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें तो केवल इतना ही है, चार्ट बना हुआ है। अब ये चार्ट मैं यहाँ भी फिक्स कर दिया हूँ, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि पीछे जा जाके बार बार देखना पड़े। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी कह रहा है क्वेश्चन में वो आप करते जाइए, और कहीं से कुछ नहीं करना है, क्योंकि परसेंटेज आपको पहले ही बताया हूँ। अगर आपका परसेंटेज सही है और औसत सही है तो लगभग लगभग इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और प्रॉफिट लॉस भी सही है, अगर उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, नहीं तो हर जगह नहीं होता है। आपका परसेंटेज और एवरेज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उससे आप क्वेश्चन कर जाएंगे। इसीलिए मैं अभी तक इसको पढ़ा नहीं रहा था। परसेंटेज के क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, और प्रॉफिट एंड लॉस के भी कराया हूँ कुछ क्वेश्चंस, और औसत तो बहुत ज़्यादा कराया हूँ, जिससे कि आप इसको कर जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। 2014 और 15 और वर्ष 2015 और 16 में सभी कंपनियों के औसत राजस्व करोड़ रुपए में के बीच क्या अंतर है। कह रहा है 2014-15, तो हम देखेंगे जो 2014-15 वाली लाइन है, ये यहाँ दिया हुआ है। 2014-15 को डिनोट किससे किया गया है, ब्लू से। ब्लू रंग वाली जो लाइन है वो आपका 2014-15 को दर्शा रही है, वर्ष को दर्शा रही है। और जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है वो आपको 15-16, 2015-16 की लाइंस को दर्शा रही है। तो अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अर्थात ये 2014-15 हो गया और ये 15-16 हो गया। तो अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, जो कह रहा है वही करेंगे हम। 2014-15 और वर्ष 2015-16 में सभी कंपनियों के औसत राजस्व के बीच। दोस्तों, इसको बताते बताते लाइट चली गई है, तो थोड़ा टेक्निकल इशू आते हैं। अब इस जो सॉल्व हो गया है अभी फिलहाल के लिए, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब इतना हो गया है, कंपनियों के औसत राजस्व कह रहा है, सभी कंपनियों के औसत राजस्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे सभी कंपनियों के औसत राजस्व क्या है। 2014 और 15 वाले को अलग कर लेंगे और 2015-16 वाले को अलग कर लेंगे। एक तो तरीका यह है कि बीच अंतर, इन दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ कौन सा बड़ा है, 2015-16 का। तो 15-16 वाले से हम
14 15 वाले को घटा देंगे। पहला तो ऑप्शन ये सही है। ऐसे हम कर सकते हैं। और कंपनियों के औसत राजस्व, कितनी कंपनियां हैं, 1 2 3 4 कंपनियों का जो मान दिया हुआ है उसका योग बटे कंपनियों की संख्या कर देंगे हम। कितना हो जाएगा, संख्या 4 हो जाएगी, बटे 4 करेंगे तो औसत आ जाएगा। तो हम बार बार वही चीज ना लिखते हुए कि हम इसको करें फिर इससे इसको घटाएं, इसको इससे घटाएं, इससे इसको, आपको बता रहा हूं करना कैसे है इसको। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ देखना है जो 15 16 है, ये नीचे वाला हो गया 15 16 और ऊपर वाला क्या हो गया आपका 14 15। तो आप देख लीजिए 15 16 सब जगह बड़ा है इससे, तो 15 16 से हम 14 15 को घटा देंगे, यही घटा देंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3200 दिया हुआ है, यहाँ पे 3700, तो हमारा बच कितना गया, सबसे पहले यही लिख लेंगे 500 प्लस। फिर अगली वाली स्लाइड में, अगली वाले में देखेंगे क्या है, बी में देखेंगे कितना बच रहा है, 3500 है, 3900 है, कितना हो गया 400। फिर प्लस करेंगे। अब देखेंगे यहाँ 3280 में दिया हुआ है 14 15 में, और 15 16 में दिया हुआ है 3600, तब कितना बच गया 400। ठीक है। अब यहाँ डी में दिया हुआ है 2900 और नीचे वाले में दिया हुआ है 3300, तो यहां से कितना बच गया आपका 400। तो टोटल कितना बच गया हमारा, टोटल कितना आ गया 400 400 400। ठीक है। तो 4 4 8 4 12 5 17, कितना हो गया टोटल 1700। ठीक, ये हो गया। ये तो अंतर निकल आया, अभी दोनों के बीच का अंतर निकल आया। या तो पहले हम ये करें, दोनों को ऐड करें, पहले हम 15 16 का ऐड करके इसका औसत निकाल लें, फिर माइनस करके 2014 और 15 का औसत निकाल के घटा दें, तो वो भी सही है। या तो हम यहीं से अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि औसत दोनों प्रकार से निकालना है, वैसे औसत निकाल लेंगे तो भी सही है, ऐसे भी हमें औसत निकालना पड़ेगा। तो इनका अंतर पहले हम ज्ञात कर लिए, अंतर ज्ञात कर लिए। अंतर करने के बाद संख्याओं की संख्या कितनी है, ए बी सी डी, अर्थात 4 कंपनियां हैं। तो 4 कंपनियां हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 4, 4 से हम भाग दे देंगे, तो ये हमारा कहा जाए क्या आ जाएगा, बीच का अंतर का औसत आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा, 4 1 कम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, 10 हो गया, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। ठीक है। तो ये आपका आ गया 425, यही आपका क्या हो गया आंसर 425, अर्थात ये नंबर आपका बिल्कुल सही। इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप देख के थोड़ा डरते जरूर हैं, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, आप आराम से सॉल्व कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सॉल्व देखेंगे इसका। वर्ष 2014-15 में बी और सी, क्या कह रहा है, बी और सी 2014 और 15 में, 14 15 में बी और सी कहाँ है, बी ये है और सी ये है, 14 15 की लाइन ये है और ये है, तो दोनों में क्या कह रहा है, बी और सी के औसत राजस्व की तुलना में, के औसत, इन दोनों को ऐड करके फिर हम औसत निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे क्योंकि 2 ही हैं, 2 से भाग कर देंगे, जितना आ जाएगा की तुलना में वर्ष 2015-16 में। अब वर्ष 2015-16 कहाँ गया, ये नीचे वाला है, तो इसमें क्या कह रहा है, ए और डी, ए और डी, ए मतलब 3700 हो गया, डी कितना हो गया 3300 हो गया, का औसत राजस्व कितना प्रतिशत अधिक या कम है। अब इसका औसत प्रतिशत निकालेंगे तो सबसे पहले हम ए और डी को देखेंगे। 2015-16 में क्या दिया हुआ है, 2015-16 में, 2015-16 में ए और डी का, ए एंड डी का एवरेज कितना हो जाएगा, ए और डी का एवरेज कितना हो जाएगा, 3700 दिया है, 3300 दिया है, तो कितना हो जाएगा ये 7 3 10, 3 3 6 1 7, अर्थात 7000, 7000 ये हो गया। अब बटे 2 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3500, कितना हो गया आपका 3500। ठीक। अब अगला देखेंगे क्या कह रहा है, 2014 और 15 में बी और सी, 2014 और 15 में बी एंड सी, ठीक है, का एवरेज, इसका एवरेज ज्ञात करना है। अब क्या दिया है, बी और सी, बी देखेंगे कितना है 3500 दिया हुआ है, और सी में कितना दिया हुआ है 3200 दिया हुआ है, तो ये सीधा सीधा 3 3 6 हो गया, अर्थात 3700, कितना बन गया ये 3700 का एवरेज ज्ञात करेंगे हम, एवरेज ज्ञात करेंगे बाई 2। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 2 1 कम 2, कितना हो गया 17 हो गया। अब इसको 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, ठीक है, 0, अर्थात 1850, 1850 हमारा हो गया।
अब ये देखेंगे ये इसका एवरेज आ गया और ये इसका एवरेज आ गया। तो इसमें कह क्या रहा है ये हम देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है औसत राजस्व कितना प्रतिशत अधिक है, किसकी तुलना में, बी और सी, अर्थात 14-15 की तुलना में कितना अधिक या कम है। तो ये हमारा क्या निकला है, कहीं से गलत हो रहा है क्या हमारा क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। कितना आया है हमारा 3, 3, 6, ये हमारा यहीं से गलत हो गया। 3, 3, 6 होना चाहिए यहाँ पे, ये आप लोग देख लीजिएगा 3 ही लिख गया है, 6 और 7 6700 आएगा, क्योंकि ये 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ, 6 हो गया, 5, 5, 2, 7 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 आएगा, 2 पंचे 10, 0, अर्थात ये इतना एवरेज आ जाएगा। अब इस पे जो दे रखा है वही हमें करना है। ठीक है, कितना अधिक या कम है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये 2014-15 है और ये 2015-16 है, कितना परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, इससे इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा और बचा 4 अर्थात 150। कितने का अंतर आ रहा है, 150 का अंतर आ रहा है, तो हम 150 रखेंगे। 150 बटे क्या करेंगे, किसकी तुलना में पूछ रहा है, ए बी अर्थात बी सी 2014-15, 2014-15 का ये है, तो क्या करेंगे हम 3350 गुणे 100 कर देंगे। अब इसको 0 0 कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 हो गया और 5 छक्का 30 हो गया, 5 7 35। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 300 बटे 67। ठीक, 300 बटे 67 आ गया। अब इसको आपको काटना है, तो आप ये देखिए सबसे पहले कि कितनी बार में कटेगा। 6 पंचे 30 कर देंगे तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, 35 के बाद 5 आ गया, 30 तिया 33, अर्थात 335 आ जाएगा। तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार ले जाते हैं हम इसको। जब 4 बार ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, कितना आएगा, 4 बार ले जाएंगे तो 7 चौक 28 हो गया, 8 आ गया और 6 चौक 24, 2 26, ये इतना आ गया। 300 से घटाया कितना आया, 2 आ गया और 9 3 32 आ गया। ठीक है, अब 32 के बाद अगर हम यहाँ दशमलव कर दिए, यहाँ पे अगर दशमलव लगा दिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ गया। अब यदि 300 में इतने बार जा रहा है और 320 आ रहा है तो भी हम 4 ही बार ले जाएंगे, क्योंकि ये निकटतम है। तो 268 आ गया, ये देखिए 2 आ गया और बचा 11, 52 आ गया, अर्थात 0 बढ़ा लेंगे हम यहाँ, तो 520 आ गया। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये 6700 है और ये 520 है। ठीक है, तो अब लगभग कितनी बार जाएगा, 8 बार ले जाएंगे, 8 सते 56 हो जाएगा, 6 आएगा और 8 छंग 48, 48 5 आपको हो जाएगा 53, तो अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 बार ले जाएंगे। 7 बार जितना भी जाएगा अब उसे हमें घटाना या जोड़ना नहीं है, यहाँ से हमारा काम समाप्त, क्योंकि 8 ज्यादा हो रहा है तो हम 7 बार ले जाके इसको छोड़ देंगे। हमारा ऑप्शन भी टैली कर जा रहा है, अर्थात बी नंबर आपका सही है। तो कितना आया आपका 4.47%, 4.47% आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और है क्या, ये अधिक है। क्या है, अधिक है, क्योंकि ये इससे घटाया गया है, इसकी तुलना में पूछ रहा है, इसकी तुलना में पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है। जब घटाएंगे हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली घटाएंगे तो क्या आएगा, अधिक ही आएगा। ठीक है, तो ये अधिक आ गया, आपका यही आंसर हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका 4 बार चला गया है तो आप लोगों ने देख लिया कि 4 बार चला गया, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन में यहाँ 5 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, 7 दिया है, 4 एक ही है। तो आप इसको ऐसे भी आंसर टिक मार सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व किए इसको तो आप आंसर मार सकते हैं, आपका समय पूरा पूरा बच जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी कंपनी, अब इसको हम देखेंगे, कौन सी कंपनी कह रहा है, कौन सी कंपनी 2 वर्षों के बीच राजस्व में दूसरे अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है। कौन सी कंपनी, ठीक है, कौन सी कंपनी 2 वर्षों के बीच राजस्व में दूसरे अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे, कह रहे हैं कौन सी कंपनी 2 वर्षों के बीच, 2 वर्षों के बीच दिया हुआ है, अर्थात 2 वर्ष कौन कौन से, 14-15 और 15-16। तो ए वाले को हम देखेंगे सबसे पहले, ए वाले का कितना आ रहा है और ये पूछ क्या रहा है, ये हम देखेंगे। 2 वर्षों के बीच राजस्व में दूसरे अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती, परिवर्तन निकालना है, अर्थात दोनों का अंतर निकाल के उसका प्रतिशत निकालना है कि कितना अधिक है दूसरे वाले का। तो ये देखेंगे इसमें कितना है 3200, 14-15 में 3200 है और
15-16 में 3700 है, तो कितना अधिक है इससे? 500। 500 अधिक है तो इसको हम 500 अधिक रख लेंगे बटे, अब पहली वाली से पूछ रहा है, पहले वाले कंपनी से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले वाली कंपनी 14-15 है तो 3200 आ रहा है, तो इससे कितना अधिक है हम रखेंगे 3200। 3200 से कितना अधिक है इस पे हम परसेंट निकाल लेंगे क्योंकि वही मूल है पहले। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया। अब 4 8 32 और 4 से यदि हम काटेंगे तो 25 बार जाएगा, ठीक है। 4 25 हम 100 होता है, तो 25 पंचे 125 बटे 8। तो अब इसको काटेंगे, 8 एकम 8, ठीक, 8 एकम 8 हो गया, 4 45 हो गया, तो 8 पंचे 40 दशमलव। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे क्योंकि 40 तो हो ही गया है, बचा 5 50 हो गया, तो 8 सत्ते 56 होता है, 8 छंग 48, ठीक है। 8 छंग 48 हो, हाँ सही है, 8 छंग 48 हो गया, 20 बचा, तो 8 दूना 16 हो गया, बचा कितना 4, 8 पंचे 8 5 40 हो गया, ये इतना प्रतिशत इसका एक आ गया। अब ऐसे ही बी का हम निकालेंगे, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं सवाल और बाकी इनमें है कुछ नहीं, बस इतना ही करते जाना। अब बी का इसी प्रकार निकालेंगे, कितना अधिक है, ऊपर वाले में 3500 है, नीचे वाले में 3900 है, तो कितना अधिक हो जाएगा ये 4, अर्थात 400। 400 ये अधिक है, किससे अधिक है, 3500 से अधिक है, तो 3500 में हम निकाल लेंगे इंटू 100% निकाल लेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 सते 35, अब 5 बीस हम 100 बराबर कितना आ गया 80, 80 बटे 7 बराबर कितना आ जाएगा इसका, कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7 10 हो गया, 7 एकम 7 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 28 के बाद 2 बचा 20 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, अब 14 6 20 हो गया, 7 8 56, ठीक है। तो ये हो गया, अब 3 अंक तक ले गए, बहुत है इतना, अब इसी पे इसको हम रोक देंगे, इतना प्रतिशत 11.428% हो गया। अब सी का यदि हम निकालेंगे तो सी में देखते हैं क्या करते हैं हम, सी में कितना जाता है, ऊपर वाले में 3200 है, नीचे वाले में 3600 है, तो कितने का अंतर आ रहा है 400 का, इसमें 400 का अंतर आ रहा है। अब कितने से अंतर आ रहा है, 3200 से आ रहा है, तो 3200 रख लेंगे हम, गुणे 100 रख लेंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4 4 अठे 32, 8 आ गया। यदि हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 अट्ठे 96 होता है, तो ये आएगा 12.5%, ठीक है, 12.5% हो जाएगा। आप लोगों ने लगाया होगा इसको सॉल्व करने के लिए, ये देख लीजिए, ये काटेंगे 4 आ गया, इसको काटेंगे 50 आ गया, तो 50/4 का मान 12.5% होता है। अब डी वाले को देख लेंगे, डी वाले कितना आ रहा है, डी पे 2900 ऊपर दिया हुआ है और नीचे 3300 दिया हुआ है, कितना अधिक है 400, कितना अधिक है 400 बटे 2900, क्योंकि 2900 ऊपर दिया हुआ है, 2900 में ही निकालना है हमें, तो बराबर 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, बचा कितना 400, 400 बटे 29, ठीक है। अब 29 को हम देखेंगे, 29 को डिवाइड करेंगे, अगर 40 से एक एक संख्या हम डिवाइड करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका मान 58 हो जाएगा। अब 40 पे जाना है तो एक बार ले जाएंगे हम, कितना बच गया शेष 1 1 0, अर्थात 1 1 बच गया और 0 मतलब 110, ठीक है, 110 हो गया। अब 110 आ रहा है, आप लोग देख लीजिए 110 आ रहा है, अब इसको कितने बार हम ले जाएं कि मान इसका सही आ जाए। अब इसको अगर ले जाएंगे 29 को अगर 5 बार हम ले जाएंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, लेकिन इससे 45 से 4 आएगा तो ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको 4 बार भी ले गए तो 8 चौक 32 की 2 हो जाएगा, और 4 दूना सॉरी 9 चौक 36 की 6 हो जाएगा और 3 आएगा, और 4 दूना 8 तिया 8 3 11, ये भी अधिक हो जाएगा। तो हम कितने बार ले जाते हैं 3 बार, 9 त्रिक 27 की 7 2 आ गया, अब 3 दूनी 6 2 8 87 आ गया, अर्थात 3 आ गया, और इससे 10 से इतने गए 23 आ गया। अब ये देख लीजिए आप कितने बार गया, ये 3 बार, ठीक है, 9 त्रिक 27 सही है, 3 बार गया ये। अब इसको हम ये देखेंगे 23 आ गया, अब 23 में यदि हम यहाँ दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा 230, 230 हो गया। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 29 से तो कितने बार लगभग कितने बार जाएगा, ये देख लेते हैं। आएगा ये लगभग लगभग इसको ले जाएंगे हम कि कितना
कितना आ गया, 230 आया है। अब इसको देखते हैं, इस पे हम क्या करेंगे, 7 से अगर 8 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो गया, 2 हो गया, और 8 दूनी 16, 16 7 23 हो जाएगा, मतलब 232 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 बार ना ले जाके 7 बार ले जाएंगे, तो 7 9 63 के 3 हो गया, और बचा कितना 6, और 7 दूनी 14, 6 20, ये हो गया। अब यहाँ 7 आ गया, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। अब ये कितना आ गया, कैंसिल हो गया सीधा सीधा, तो ये 0 हो गया। अब कितनी बार ले गए, 7 बार। अब इसको हम और भी देख लेंगे, 270 आ रहा है, अगर इसमें हम 10 का गुणा करेंगे 29 में, 290 आ जाएगा। तो 290 अधिक है 270 से, मतलब लगभग लगभग इसको 8 बार ले गए, 203 आया, तो 9 बार हम ले जाएंगे इसको। तो अब इसको करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा 9 लिख लेंगे। तो ये हमारा डी का आ गया, ये हमारा सी का आ गया, तो इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो ये रहा आपका ऐसे। अब इस पे पूछ क्या रहा है, के बीच राजस्व में दूसरे अधिकतम प्रतिशत, दूसरा अधिकतम प्रतिशत, दूसरा अधिकतम प्रतिशत कौन सा है, पहला वाला तो ये है, ये फर्स्ट आ गया, और दूसरा अधिकतम में कौन आ रहा है, 13 आ रहा है इसका, तो ये दूसरा हो गया। तीसरे में ये आपका तीसरा हो गया, तीसरा अधिकतम प्रतिशत, और ये सबसे लास्ट चौथा आ गया, ठीक है। तो ये आपके आंसर। अब आपका आंसर कौन सा है, दूसरा अधिकतम प्रतिशत, मतलब दूसरे नंबर पे ये आ रहा है अधिकतम में, तो आपका मेन आंसर हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। तो आपका क्या है, सी नंबर आपका आंसर परफेक्ट है, सी नंबर में डी दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका फिर से पाई चार्ट आ गया, दूसरा पाई चार्ट आया है, दूसरा चार्ट आया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ निम्नलिखित चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित स्तंभ आरेख टाइटन, कह रहा है टाइटन, सोनाटा, टाइमेक्स, फॉसिल इन 4 कंपनियों के राजस्व को लाख रुपए में दर्शाता है, ये लाख रुपए में दर्शाता है। अब इसका अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है, सॉल्व करेंगे इसको भी ऐसे ही। दी गई अवधि के लिए टाइटन, दी गई अवधि के लिए टाइटन और फॉसिल के औसत राजस्व के बीच क्या अंतर है, के औसत राजस्व के बीच क्या अंतर है। तो कह रहा दी गई अवधि के लिए टाइटन, टाइटन कौन सा, पहला टाइटन हो गया, ठीक है। फिर फॉसिल के औसत राजस्व के बीच, औसत राजस्व के बीच क्या अंतर है, औसत निकालना है दोनों का, दोनों का अलग अलग औसत निकाल के फिर घटा देना है, जो अंतर आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए टाइटन में दोनों वर्षों में ये 2009 का एक दिया हुआ है, 2009-10 का पहला वाला है, और 2010 और 11 का डाटा दूसरा वाला है, नीचे वाला। तो इसको हम देखेंगे, इसमें टाइटन दिया हुआ है। अब 2009 का कौन सा है, 2009-10 का है, ये जो ब्लैक है, और ये जो हल्का व्हाइट दिख रहा है ये आपका है 2010 और 11 का, ये 2010 और 11 का है, ठीक है। और ये आपका कौन सा है, 2009 और 10 का, ठीक, 2009 और 10 को दर्शाता है। तो अब हम देखेंगे टाइटन, टाइटन का दोनों का औसत हम ज्ञात करेंगे दोनों वर्षों में, तो एक का 2400 है, एक का 2700 है, तो कितना आ जाएगा, 00, टाइटन का क्या आएगा, टाइटन का एवरेज, का एवरेज, टाइटन का एवरेज हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो गया, और 2 2 4 1 5, 500 5100, ठीक है। 5100 बटे 2 बराबर, हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, और 11 हो गया, 2 पंचे 10, 0 हो गया, 2 पंचे 10 अर्थात 2 पंचे 10, फिर 5 आएगा, 2 पंचे 10, 0, अर्थात इतना आ गया आपका। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला औसत किसका पूछ रहा है, फासिल्स का, फासिल्स मतलब चौथी वाली कंपनी का। एक का 1800 है, एक का 2100 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 3900 हो जाएगा। तो टाइटन फॉसिल का कितना हो जाएगा, फॉसिल का आंसर ऐसे निकाल लेंगे उसका भी, फॉसिल का एवरेज, ठीक है। फॉसिल का एवरेज अर्थात औसत कितना आ जाएगा, 3900 आ जाएगा, 3900 ये आ गया, और इसका एवरेज निकालेंगे क्योंकि 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का औसत कितना आ जाएगा, इसको देखेंगे, टोटल आ गया दोनों का औसत, दोनों का औसत आ जाएगा, 2 1 कम 2,
2 तिया 6, 1 आ गया। अब ये 18 हो गया, तो 2 नियम 18, ये 19 है, 1 हासिल गया, कितना हो गया 10, 2 पंचे 10, 0, अर्थात इसका ये आ गया। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 25 50 है, 19 50 है, 50 50 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो गया। अब 25 में से 19 गए 6, तो कितना अंतर आ गया 600। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 600 आपका, अर्थात बी नंबर आपका सही है, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इस पे कह रहा है 2009-10 और 10-11 के बीच सभी कंपनियों के औसत राजस्व के बीच प्रतिशत परिवर्तन क्या है। सभी कंपनियों के बीच पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम करेंगे 2009-10 की कंपनियों के जो औसत है कंपनियों का, सभी कंपनियों का औसत है, तो उसको निकाल लेंगे। फिर हम 10 और 11 वाली कंपनियों का औसत निकाल लेंगे, फिर दोनों का घटा देंगे, दोनों में से घटा देंगे, जो बड़ा होगा उससे घटा के फिर हम प्रतिशत निकाल लेंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं कितना आता है। तो कंपनी ए मतलब 2009-10, 2009-10 2009-10 में सभी कंपनियों का जब भी हम औसत निकालेंगे तो कितना आएगा, देखेंगे 2400 यहाँ है, 2200 यहाँ है, तो कितना हो गया ये आपका 4600 हो गया। फिर 2000 फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6600 हो गया। अब 6600 में यदि हम 1800 जोड़ देंगे तो आपका 8400 हो जाएगा। टोटल 8400 कितना आ गया 8400 बटे कितनी कंपनियां हैं, 1 2 3 4 कंपनियां हैं, 4 से भाग दे दिए, कितना आ गया 2100 मतलब 2100। अब ऐसे निकालेंगे 2010 और 11 में, 2010 और 11 का अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2700 है और ये 2400 है, ये 2300 है, तो 2700 और 2300 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आपका हो जाएगा ये 5000। ठीक है, 5000 ये हो गया, और ये 2400 है, 2100 है, ये कितना हो गया 4, मतलब हो गया 4 4500, ये हो गया कितना 5000 और ये 4500, तो 5000 और 4500 कितना हो जाएगा 9500, कितना हो गया 9500। ठीक है, इसका भी हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, 15 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 30 हो गया, 4 सते 28 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है, तो ये इसका इतना आ गया 2375 आ गया। अब हम दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस, औसत राजस्व के बीच परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इनका हम देखेंगे कितने का अंतर है, टोटल कितने का अंतर है, इस पे देख लेंगे हम। ये 75 तो सीधा सीधा आ जाएगा आपका, और 3 में से 1 गए, कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा, कितने में 2100 में। ठीक है, अब इसका 100 निकाल लेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 21। अब 21 का यदि हम भाग देंगे इस पे तो कितना आ जाएगा, 21 से कम 21, तो बचा कितना 6 अर्थात 65 हो गया ये। अब 65 होने के बाद 21 त्रिका 63 हो जाएगा, 63 बनाइए। अब अगर आपको और भी लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो आप सीधा आंसर कर सकते हैं। 13 आ गया, 13 दशमलव आ रहा है, तो आपका आंसर भी सही है। अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो कितना हो गया ये 63, बच कितना गया 2। अब जब दशमलव लगा दिए तो ये हो गया 20। ठीक है, अब नहीं जा रहा है तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0 बढ़ा लेंगे, तब कितने बार जाएगा, अगर ये 21 को हम ले जाएंगे 10 बार तो 210 हो जाएगा, तो मतलब 9 बार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, प्रतिशत कर लीजिए आप। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका सॉल्व कराएगा सेम वैसे ही जैसे हम पिछले वाले फिगर का सॉल्व किए थे। 2 वर्षों के बीच, अब कह रहा है 2 वर्षों के बीच 2009 और 10 और 10 और 11 के बीच कौन सी कंपनी राजस्व में दूसरे न्यूनतम प्रतिशत, उसमें अधिकतम प्रतिशत पूछ रहा था, इसमें दूसरे न्यूनतम प्रतिशत को दर्शाती है। तो सेम पैटर्न वही है, यहां भी देख लेंगे। दोनों का अंतर हम ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, दोनों का अंतर पहले हम ज्ञात करेंगे और क्या निकालना है, न्यूनतम प्रतिशत। तो इन दोनों का अंतर हम ज्ञात करेंगे, कितने का आएगा 2400 है। पहली कंपनी क्या है टाइटन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो टाइटन का
TI, टाइटन का कितना आ जाएगा 300, अंतर आएगा 300, कितने में आएगा 2400 में। ठीक है, 2400 में 3 का अंतर आ रहा है तो सीधा कैंसिल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 8 24, तो 100/8 मतलब 12.5%। ठीक है, ये आ गया आपका। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, सोनाटा। यस, सोनाटा दिया हुआ है, सोनाटा का देखेंगे 2200 है 2400 है, कितने का अंतर आया 200 का, किसमें आया 2200 में। ठीक है, गुणे 100, फिर 0 0 0 0 11, ठीक 11 आ गया, तो 11 9 99 हो गया, दशमलव हो गया तो 90 हो गया। अब 11 का 90 में कितना निकाले हम, 11 9 99 आ गया, 1 आ गया, 10 हो गया। अब 10 के बाद अगर हम ले जाएंगे तो दशमलव लगाने के बाद वो 10 बनेगा, और फिर अगर हमें 0 बढ़ाना है और 100 बनाना है उसको, तो फिर हम 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 11 9 99, अर्थात 9.09%। ठीक है, ये आपका हो गया सोनाटा का। अब तीसरा टाइमेक्स दिया हुआ है, टाइमेक्स मतलब TA। ठीक है, टाइमेक्स का देख लेंगे कैसे अंतर है, कितने का अंतर है 2000 है और 2300 है, कितने का अंतर 300 का, 300 का अंतर है कितने में 2000 में, तो इसको भी निकालेंगे इंटू 100 पे, 0 0 कैंसिल आउट, 3 से अगर हम काटेंगे 2000 और 2000 में है, एक 0 और होगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, सीधा सीधा 5, 2 से काटेंगे 2 पचे 2 पंचे 10, अब 5 तिया 15 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15%। ठीक है, तो ये टाइमेक्स का हो गया। अब अगला देखेंगे फॉसिल्स का क्या है, फॉसिल का एफ, फॉसिल को करेंगे 1800 से 2100 हो रहा है, कितना हो रहा है 1800 से 2100, तो कितने का अंतर आ रहा है 300 का, 300 का किस में आ रहा है 1800 में अंतर आ रहा है, तो गुणे 100 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल, अब 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, 100 आ गया, 3 छंग 18, मतलब कितना आ गया 100/18, 100/6। ठीक है, 100/6 को हम क्या कह सकते हैं 16.66%। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 50/3, 50/3 को 16.66% हम कह सकते हैं। अब हमारा आंसर क्या है, दूसरे न्यूनतम प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है, तो अगर हम न्यूनतम से लेंगे कि न्यूनतम कौन है, सबसे पहले सबसे ज्यादा न्यूनतम कौन सा है, तो यहाँ पे 9 पहले नंबर पे आएगा न्यूनतम पे, यहाँ पे हम न्यूनतम लिख लेंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। न्यूनतम से हम लेंगे, संख्या काउंट करेंगे, तो पहला न्यूनतम ये आ गया, और दूसरा न्यूनतम आपका कौन सा आएगा 12, ये दूसरा न्यूनतम आपका आ जाएगा, और तीसरा कौन सा जाएगा 15, 15 हो जाएगा थर्ड, और चौथा कौन होगा जो सबसे बड़ा होगा, ये हो जाएगा डी नंबर। तो आपका आंसर कौन सा है, दूसरा न्यूनतम पूछ रहा है, तो दूसरा न्यूनतम आ जाएगा आपका 12.5%, अर्थात टाइटन, कौन सा होगा टाइटन। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइटन आपका करेक्ट आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला चार्ट कौन सा दिया हुआ है, अगला चार्ट आपका बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब ये जो कह रहा है, आप इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, ये जो कह रहा है चावल गेहूं चीनी और चाय के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्राफ को पढ़कर दीजिए। तो इसको उत्तर देना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो भी ये बनता है हमारा, ये पूरा का पूरा जो गोला बनता है हमारा, अर्थात सर्किल बनता है, तो सर्किल हमारा कितने डिग्री होता है, सबसे पहले हम देखेंगे 360, यहाँ पे हम ये चीजें ध्यान में रखेंगे कि 360 डिग्री ये होता है, और यदि परसेंटेज में दिया है सर्किल के अंदर, कभी भी देखिएगा परसेंटेज में दिया है तो वो पूरा पूरा कितना होगा, सभी का ऐड कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, सबको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी जोड़ लीजिए, 55 5 60 हो गया, 60 10 70 हो गया, 70 30 100 हो गया, तो आपका ये कंफर्म हो गया। अब इन्हीं से सवाल लगने हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कह के आ रहा है, ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले कह रहा है, इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन, गेहूं और चीनी का कुल उत्पादन कितना है, गेहूं ये हो गया आपका, कहाँ है गेहूं, गेहूं 30 हो गया और चीनी 10 हो गया, तो दोनों का उत्पादन, कुल उत्पादन कितना हो गया 40। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, तथा चावल और चाय के उत्पादन के अंतर, चावल और चाय के उत्पादन का अंतर, चावल हो गया चाय हो गया, ये 55 है और ये 5 है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 50। ठीक है,
अंतर का अनुपात पूछ रहा है, तो अब इसी का अनुपात पूछ रहा है, अब सीधा सीधा हो जाएगा 40:50। ठीक है, तो 40:50 ये कट गया, अर्थात 4:5। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, यही आपका हो गया आंसर। आपका कौन सा आंसर बन रहा है, 4:5। ए नंबर आपका सही। देखिए 5:4 भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा इस पे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ध्यान से लगाइएगा, कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, तो आपका आंसर सटीक आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 8वां क्वेश्चन है, चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है। चावल और चाय का उत्पादन, ये चावल और चाय, चावल कौन सा, ये हो गया, चाय ये हो गया, तो कितना हो गया, ये दोनों का उत्पादन 60 हो गया। ठीक है, उत्पादन गेहूं के उत्पादन से, गेहूं का उत्पादन कितना है, 30 है, तो कितना अधिक है, अब ये 30 दिया हुआ है, वो 60 है, तो कह रहा है कितना अधिक है, कितना अधिक है 30। अब पूछ क्या रहा है, कितना ज्यादा है, परसेंट में दिया हुआ है, तो परसेंट में निकालेंगे, कितना अधिक है, 30 अधिक है। ठीक, अब किससे अधिक है, किससे पूछ रहा है, गेहूं के उत्पादन, गेहूं के उत्पादन से। आपको मैंने परसेंटेज में बताया था कि किससे निकालना होता है, जिसके बाद से या का दे दे तो उसी से हमें निकालना होता है। तो गेहूं के उत्पादन से दिया हुआ है, तो गेहूं के उत्पादन से हम निकाल लेंगे गुणे 100%। 30 से 30 बराबर कितना आ गया, 100%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारे सवाल बनते हैं, अगर ये आपका आ जा रहा है तो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं इससे। अब कह रहा है चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन कुल उत्पादन कह रहा है। ठीक है, कितना है, ये आपका है कितना, ठीक, 5 लाख, इकाई दहाई 5 लाख किलोग्राम है। देश में चावल का उत्पादन कितना है। अब ये पूछ रहा है कि आपका चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका अगर कुल उत्पादन हम ज्ञात करेंगे या फिर कुल परसेंटेज हम ज्ञात करेंगे तो टोटल कितना आता है, 100% आता है, तो ये 100% हो गया। अब कह रहा है कुल उत्पादन, कुल उत्पादन किसके बराबर हो गया, 100% के बराबर, क्योंकि ये पूरा 100% है और इसमें रुपए दिए हुए, किलोग्राम दिया हुआ है, तो कितना 5 दे दिया है, और इस पे ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 लाख। ठीक, कामा लगा लीजिए और भी आसान हो जाएगा। अब कह रहा है चावल, देश में चावल का उत्पादन, चावल को उत्पादन कितना है 55। जब 100% में इतना है तो 55% में कितना हो जाएगा, ये हम निकाल लेंगे, तो बराबर हो जाएगा 5 डबल 0 फिर 3 0। ठीक है, ये हो गया गुणे 55 बटे 100। अब 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा 1 2 3 0, 3 0 बचे रहेंगे आपके, तो 3 0 ये हो गए। अब 5 से हम गुणा कर देंगे, 5 पचे 25 की 5, 2 आया, 5 पचे 25, 2 27, ये आ गया आपका किलोग्राम। कितने जीरो हैं, 3 जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो नहीं, 3 जीरो आपके बच रहे हैं। ठीक है, तो इतने किलोग्राम, अर्थात 27,500 किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कहाँ है, 5,000 है, सॉरी 5,000 है, 27,500 किलोग्राम। ठीक है, 5,000 ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो कैसे सॉल्व होगा, आपसे क्या पूछ लिया है, कोण पूछ लिया। अब ये कह रहा है गेहूं प्रतिशत का मध्य कोण कितने डिग्री का है। गेहूं के प्रतिशत का कोण इस पूरे 360 डिग्री में कितना है, ये पूछ रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जितना बताया हूं सेम उतना ही करना है। आप देखिए क्या दिया हुआ है, इस पे सीधा सीधा दिया हुआ है कि 360 मध्य कोण पूछ रहा है, तो 360 होता है, पूरा कितना होता है 360। अब हमें कोण निकालना है, प्रतिशत में अगर हम देखें तो हमारा ये प्रतिशत में दिया हुआ है, तो 100% के बराबर क्या करेंगे, क्योंकि 100% पूरे में कितना आएगा 100%, और पूरे में कोण कितना बनाएगा 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री बना रहा है, तो 100% में 360 डिग्री बना रहा है, तो 30% में कितना बनाएगा, इसको निकाल लेंगे। 30% में कितना कोण बनाएगा, 360 गुणे 30 बटे 100। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 3 छंग 18 हो गया, और 3 त्रिक का 9 1 10, मतलब 108 डिग्री। आपका ये आंसर कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका डी नंबर बिल्कुल
सही आंसर है। तो आप लोगों को इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाता है। जब ये चार्ट आता है तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला चार्ट देखेंगे और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट दिया हुआ है, तो इस पे देखेंगे ग्राफ दिया हुआ है। एक फैक्ट्री द्वारा वर्ष 2009 से 2014 तक वाहन के दो प्रकार पी एवं क्यू के उत्पादन को हजार में, ये हजार में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है, 11 से 15 तक के प्रश्न है। अब हम ये देखेंगे, जो ये आपकी लाइन गई है, ब्लू लाइन गई हुई है, तो वो टाइप पी की है, अर्थात पी वाले वाहन है, पी प्रकार के वाहन हैं, और क्यू प्रकार के वाहन ऑरेंज वाली लाइन से दर्शाया गया है। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। अगले में देखेंगे, अगली स्लाइड में क्या दिया हुआ है, 11वां क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये आप देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा जब भी ग्राफ देता है तो इसमें दिक्कत हो जाती है, हम लोगों को समझ नहीं आता करना क्या है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राफ हर जगह मैं सेट कर दिया हूँ, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, यहीं पे मैं समझा सकूँ। अब देखते हैं, वर्ष 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत कमी आई। ठीक है, 2010 से 2011 देखेंगे। 2010 ये दिया हुआ है, 2011 ये दिया हुआ है। अब क्या रहा है, टाइप क्यू वाहनों के, क्यू टाइप का मतलब ऑरेंज कलर की जो लाइन है उसको हम देखेंगे। तो ऑरेंज कलर की लाइन का ये पहला वाला 2010 में कितना है, 175 है, और 11 में कितना है, सॉरी ये 2009 का मैं बोल दिया हूँ। 2010 का कितना आ रहा है, ये आपका 125 और नहीं 150 आ रहा है। 2010 में 150 आ रहा है और 2011 में आ रहा है 125। ठीक है, तो ये ब्लू जो आपकी ये टाइप क्यू का है, ये ऑरेंज लाइन का है, और ये 125 जो लिखा हुआ है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इधर खोल लेते हैं, ये वाला चार्ट खोल लेते हैं, इसमें बढ़िया समझ में आ जाएगा। कह रहा टाइप क्यू का अर्थात ऑरेंज वाली लाइन का। अब कह रहा 2010 और 2011, 2010 में कितना था, ऑरेंज वाली का 150 है, और 2011 में कितना है, 125। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे 150 और 125, 2010 में 150 है और 2025 में कितना है, 2010 में 150 है और 2011 में कितना है, 125। तो कितने का अंतर आ रहा है, 25 का। कितने का आ गया, 25। 25 क्या है, 2010 में 150 है, 2011 में 125, तो कितना है, 25 कम है। ठीक है, तो ये कमी आ रही है, 25 आ गया। अब किससे आया है, 150 से, तो 150 से कमी आई है, तो गुणे 100% हम निकाल लेंगे, तो यही आपकी कमी आ जाएगी, प्रतिशत कमी। तो इसको काटेंगे कैसे हम, 5 50 25 हो गया, 5 3 15 हो गया, 30 हो गया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा बराबर हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, तो बराबर हम कैंसिल करेंगे। तो आपको बता भी चुका हूं कि 50/3 जब भी आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, 16.66%। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा है, आंसर आपका सी। और इसमें ये आप ध्यान दीजिएगा 16.3, यहाँ पे 16.3 दिया हुआ है, और हम इसको सॉल्व करेंगे 16.6 आएगा। तो ये आप चाहे मिस प्रिंट आप समझ लीजिए, या तो आप ये समझ लीजिए कि ये लगभग मान बता दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इतने का, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 16.6 लगभग मान कितने का है, डिफरेंस नहीं है, ये लगभग मान बताया गया है कि 16.3 है। ठीक है, इतने को हम क्या कर दिए हैं, 16.3 लगभग में मान बता दिए हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे तो मिस प्रिंट ही हम इसको बोलेंगे, क्योंकि 16.66% आ रहा है सीधा सीधा, तो ये यही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। तो टाइप पी के कुल उत्पादन का और टाइप क्यू के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम टाइप पी वाले को देखेंगे, ऑरेंज वाले को देखेंगे कितना आ रहा है। ये 100 दिया हुआ है, 125 225 हो गया, 200 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 425। 425 का मतलब हो गया, फिर 25 दिया हुआ है 225, तो 425 और 225 का मतलब हो गया 650। 650 हो गया। अब ये 75 दिया हुआ है, 75। अब इसको हम दो कितना आया अभी तक का हमारा, 650। ठीक है, यहाँ तक का आ गया 650। अब इसको हम देख लेंगे कितना दिया हुआ है,
275 275, ठीक है, 75 75 150 होता है, तो 4 1 5 कितना हो जाएगा 550, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6 5 11 1 12, कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। तो ये पी का आ जाएगा। अब कह रहा है कुल उत्पादन और टाइप क्यू के कुल उत्पादन का अनुपात, टाइप क्यू के कुल उत्पादन का अनुपात। टाइप क्यू का उत्पादन देख लेंगे, टाइप क्यू का उत्पादन कितना हो रहा है, 175 है और 150 है, 125 है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 175 और 125 जोड़ेंगे तो 25 25 75 हो जाएगा आपका 100 और 200 ये हो जाएगा, दोनों 300 हो जाएगा। अब ये जो 50 दिया हुआ है तो 300 ये हो गया, 150 कितना हो गया 450, 450 ये हो गया। अब ये 75 है, 175 175, ठीक है। तो 175 175 हो जाता है 350, ठीक है। और ये पहले क्या हो गया था 450, ठीक। और ये 225 दिया हुआ है 225, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। टोटल ये कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8, ठीक। तो 800 ये हो गया, 800 प्लस 225 और ऐड कर लेंगे, ठीक। 225 और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 और 5 2 10, मतलब 1025 1025। तो ये अनुपात आएगा 1025, ठीक है। तो ये अनुपात आ गया। ये किसका है, पी और क्यू का, पी और क्यू का। तो अब इसको हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल कितने से करेंगे, 0 दिया हुआ है तो 5 से कैंसिल करेंगे, या तो हम ये कर सकते हैं 25 से इसको कर लें, 25 चौके 100, ठीक है। अब 25 चौके 100 2 आया, 25 हो गया, 25 से कम 25। अब इसमें 12 है तो 12 हम सीधा सीधा लिख लेंगे और यहाँ इंटू कर लेंगे, इसको हम 100 बना लिए, 2 जीरो को 100 बना लिए, तो 25 चौके 100, 4 बार चला गया तो कितना आ गया, 12 चौक 48, कितना आया 48 अनुपाते 41। ये आपका आंसर हो जाएगा 48 अनुपाते 41, अर्थात डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पी क्यू से दिया है। अगर क्यू पी से दिया होता तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाता। तो यही आपका कंफ्यूजिंग क्रिएट करेगा। आप देखिएगा इसको कैसे दे रहा है वहाँ पे एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, 2010 में टाइप क्यू को 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन, 2010 में टाइप क्यू मतलब ऑरेंज कलर का उत्पादन 2014 में टाइप पी के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। 2014 में टाइप पी के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले देखेंगे 2010 में टाइप क्यू का उत्पादन, 2010 में टाइप क्यू का उत्पादन कितना हो रहा है, 150 हो रहा है। तो 150 ये हो रहा है टाइप क्यू का उत्पादन 2010 में। अब क्या कह रहा है 2014 में टाइप पी, 2014 में टाइप पी का मतलब हो गया 275, तो 275 का कितना प्रतिशत है। तो ये करेंगे 275 का कितना प्रतिशत है, ये लगा लेंगे। अब सीधा सीधा हम देखेंगे कितने बार जा रहा है, ये 25 बार ले जाएंगे, 25 से कम 25 और ये 25 से कम 25 हो गया, 25 से कम 25 11 बार हो गया। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो पहले हम इसको 5 से कर लेते हैं, इसी 25 चौके 100, ठीक है। 25 चौके 100 हो गया, 25 से कम 25, 25 से कम 25 तो 11 हो गया। और इसको अगर हम डायरेक्ट करेंगे भी तो 15 चौके 60, कितना आ जाएगा 600/11। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा, 55 5 60 50 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। तो 11 पचे 55, फिर 55 हो गया, अब बचा कितना 50, 11 चौके 44, ठीक है। तो ये इतना प्रतिशत हो जाएगा 54.54। अब 5 4 नहीं दिया तो 5 ही हो जाएगा, 54.5, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये आपका है 14वां नंबर है। 14 नंबर कह के आ रहा है, ये देख लेंगे। दिए गए कितने वर्षों में कंपनी की टाइप पी वाहनों का उत्पादन, दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था। अब ये देखेंगे हम, कह के आ रहा है दिए गए कितने वर्षों में कंपनी की टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन, टाइप पी का जो भी उत्पादन है दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों का औसत। अब जितना भी दिया हुआ है इसमें टाइप पी के वाहनों का उत्पादन का औसत, ठीक है, उत्पादन से कितना अधिक है, कंपनी के उत्पादन से कितना अधिक है। कौन सी कंपनी,
कितने वर्षों में कंपनी के उत्पादन से अधिक है। जो समय दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है मतलब इसका औसत, कहने का मतलब क्वेश्चन का ये हो गया। आप लोग पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, दिए गए कितने वर्षों में कंपनी की टाइप पी वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक है, दिए गए वर्षों में। अब जो वर्ष दिया गया है तो सबसे पहले टाइप पी का हम टोटल हम क्या करेंगे, औसत उत्पादन निकालेंगे। औसत उत्पादन निकाला है, जो भी औसत उत्पादन आएगा उसको हम आधार मान के देखेंगे जो दिया गया कंपनी का उत्पादन है तो वो कितना अधिक है, किस किस में कितना अधिक है। जो हमारा औसत उत्पादन आएगा उससे कितना अधिक है, मतलब कौन कौन से वर्ष हमारा अधिक है। पहले वर्ष अधिक है तो 1 हो जाएगा, और दूसरे में भी अधिक है तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरे में भी अधिक है तो 3 हो जाएगा, 4 अगर अधिक है तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 4 वर्षों में अधिक है। तो ये कहने का मतलब है। अब पी का हम देखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पी का ही दिया हुआ है तो पी का हम निकालेंगे। ऑरेंज कलर की लाइन है तो इसका हम औसत निकालेंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको हम निकालेंगे, जोड़ लेंगे कितना आ रहा है। टाइप पी का 100 दिया हुआ है और ये 125 दिया हुआ है, ये 200 हो गया तो 100 300 हो गया, ये टोटल 300 हो गया। ये आपका 125 अभी रखा हूं, 225 दिया हुआ है तो इसको हम जोड़ेंगे 300 हो जाएगा, 350, ठीक है। तो 300 ये सीधा सीधा हो गया। आप ये जोड़िए 125 225 कितना हो जाएगा, 350, ये 350 हो गया। अब 275 और 275, 75 75 150 होता है तो ये 2 2 4 1 5 अर्थात 550, ठीक है। ये आपका हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 50 50 100 हो जाएगा। टोटल पी का उत्पादन औसत कितना हो जाएगा, पी का एवरेज, ठीक है, एवरेज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो गया। ये सीधा सीधा 2 जीरो आ गए आपके, ये ऐसे लिख लीजिए 5 3 8 और 8 3 11 1 12, कितना आ गया 1200, ठीक है। अब कितने कंपनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 भागे 6 कर देंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि ये हार्ड हो रहा है हमारा, हमें औसत निकालना पड़ रहा है, तो आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप पिछले वाली स्लाइड में देखेंगे, यहाँ भी हम औसत निकाले थे, एक बार औसत निकाल चुके हैं। ये हमारा पी का कितना आया है, 1200 आया, तो आप यहाँ से रख सकते हैं आराम से, आपके माइंड में बना रहेगा तो आप यहाँ से रख लीजिए, आपका समय बच जाएगा। 6 आ रहा है तो 6 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 200, कितना एवरेज आ गया पी का 200। अब कह के आ रहा है जो 200 आया है इससे कितने वर्षों में अधिक आंसर है, कितने वर्षों में अधिक आंसर है। तो सबसे पहले देखेंगे 200, पी वाले पे कितना है 200 यहाँ है, मतलब 200 से अधिक पूछ रहा है। 200 से अधिक, कितना अधिक था, मतलब किस किस वर्ष में, कितने वर्षों में अधिक था। अब कितने वर्षों में, 1 वर्ष ये हो गया, 2 वर्ष 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष ऐसे हैं जिसमें इसका मान इसके औसत से अधिक था। 3 वर्ष ऐसे निकला है तो इसमें हम लिखेंगे क्या, 3 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष ऐसे हैं जिनमें पी के औसत का, पी के उत्पादन औसत से 3 वर्षों में अधिक मान है। 3 वर्षों में अधिक, यहाँ लिख लेंगे ऐसे, 3 वर्षों में अधिक मान है, ठीक है, पी के उत्पादन औसत से, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 वर्ष। इसमें वर्ष तो नहीं दिया है लेकिन आपका 3 आ रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कह ये रहा है, आप लोग यही समझिएगा, और ये अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देगा, ये समझ नहीं आएगा कि इस पे करना क्या है। ध्यान पूर्वक आप लगाइएगा कह क्या रहा है। अब क्या कह रहा है, वर्ष 2009 और 2011 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन, 2009 और 2011 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन, ठीक है। टाइप पी वाहनों का अर्थात ब्लू लाइन है 2009 और 11, 2009 में 100 है, 2011 में कितना है 200, अर्थात 300। 2009 और एंड 2011 में पी का उत्पादन, पी का कुल उत्पादन कितना दिया हुआ है 300, ठीक है, 300। अब जो हजारों में दी हुई है उसको हम नहीं मानते, हम सीधा सीधा लगाएंगे, हजारों बोलने की जरूरत नहीं है, 300 दिया है 300, ठीक है। अब 2010 और 2014 में टाइप क्यू के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। अब 2014 में, 2010 और 2014, 2010 कौन सा है, ये है, इसमें क्या है क्यू का उत्पादन, क्यू का उत्पादन 150 दिया हुआ है। 2010 और 2014 में कितना दिया हुआ है 225 है, ये वाला है आपका
ऑरेंज कलर है 225, ठीक है। 150 और 225 ये कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, 375, ठीक। तो आपका क्यू का कितना हो जाएगा 2010 और 2014 में, 2014 में क्यू का उत्पादन कितना हो जाएगा 375, ठीक है। अब कह रहा है क्यू के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत था, पी वाला कितना प्रतिशत था, इसको निकाल लेंगे, कितना आएगा 300 है। अब किससे कह रहा है, क्यू के उत्पादन का, ये का आ गया, आपको पहले भी बता चुका हूं, का से आ जाए तो उसको हम नीचे रखते हैं 375, ठीक है, गुणे 100। अब इसको हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे, या तो 5 से कर लें सबसे पहले, 5 सत्ते 35 हो गया, और 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, ठीक है। अब 5 छक्के 30 अर्थात 60। अब 25 तियां 75 हो गया, और 25 चौके 100 हो गया, ठीक। 3 से काट देंगे 20, 20 तियां 60 हो गया, बराबर हमारा आंसर क्या हो गया, 20 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 80। तो ये हमारा 80% अधिक है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर 80%। आज रहे 15 सवाल हमारे ये, और ये आपका पाई चार्ट है। पाई चार्ट में टोटल क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, और सारे क्वेश्चन को देख के लगाइएगा, बढ़िया से लगाइएगा। थोड़ा सा अगर गलत हो गया तो मतलब पूरा क्वेश्चन आपका चला गया। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स करना ना भूलें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है आपको वीडियो, और क्या किसकी ज़रूरत है, आप लोग डाल सकते हैं कमेंट्स में। और मैं बता रहा हूँ, ये पुलिस के लिए, आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और बाकी अन्य एग्जाम भी आप देंगे। तो अब मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, एक एक चैप्टर बाई चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसमें आप देखेंगे कि कितना अच्छा कंटेंट मिलता है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, सारे के सारे एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आने हैं, और आसानी से सॉल्व होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा आपका, और आप अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।